बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, रशिया और यूक्रेन की जंग आज 9वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। 8 रोज़ गुजर गए हैं इस जंग को। जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं वो पूरी इंसानियत उन वीडियोस को देख के काम उठती है कि रशिया यूक्रेन के बीच क्या तबाही कर रहा है और जो यूक्रेनी शहरी हैं वो कैसे मारे जा रहे हैं और यूक्रेन के जो मेन शहर हैं उन पे जो रशिया है वो कब्जे करता जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बयान देते हुए, मीडिया टॉक करते हुए ये बात कही कि जो यूक्रेन है वो पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने जो मिलिट्री मदद है उसका भी मुतालबा किया और कहा कि हमें मिलिट्री मदद की दी जाए। अगर मिलिट्री मदद नहीं दी जाती, अगर यूक्रेन कब्जे में जाता है रशिया के, तो जो यूरोपीय दीगर ममालिक हैं उन्होंने 2-3 ममालिक का नाम लिया और कहा कि उन पर भी खतरा लाहिक है। जो रशिया है उस पर भी हमले, उन ममालिक पर भी हमले कर सकता है। दूसरी जानिब प्यूटन ने भी खिताब किया। प्यूटन ने भी बयान मीडिया टॉक करते हुए ये बात कही कि जो रशिया और जो यूक्रेन के लोग एक हैं, लेकिन हम जो यूक्रेन की फ़ौज का ढांचा है उसे ख़त्म कर देंगे। यही बयान जो है वो वजारत ख़ारजा रशिया की जानिब से भी सामने है। उन्होंने कहा कि जो मॉस्को है वो मॉस्को और यूक्रेन के जो दरमियान लड़ाई उसके खात्मे के सिलसिले में बातचीत कर रहा है, लेकिन जो फौजी ढांचा है यूक्रेन का उसे हम मुकम्मल तौर पर नेस्त व नाबूद करेंगे। और जो रशिया है, रशिया की जानिब से अमेरिका और जर्मनी को भी एक करारा जवाब दिया गया। ये जवाब सुनकर जो अमेरिका और जर्मनी वो बौखला गए। वो यकीनन ये बात नहीं चाहते थे कि जो रशिया है उन्हें ये जवाब मिले। उसके बरक्स अगर हम बात करें तो जो 8 दिन के बाद जो डेवलपमेंट सामने आई, उन डेवलपमेंट्स में ये हमने देखा कि कैसे जो यूक्रेन है, यूक्रेन का नुकसान हुआ जो रशियंस की जानिब से जारी किया गया। नाज़रीन कराम, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आप नाज़रीन तक पहुंच सकें। नाज़रीन कराम, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर है उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही कि अगर यूक्रेन ये जंग हारता है तो ये जंग करीब के बाकी जो ममालिक हैं उन तक फैलेगी, जो रूस के नज़दीक ममालिक। उन्होंने कहा कि जो प्यूटन सदर हैं रशिया के, उनसे मैं खुद मुज़ाकरात करूँगा। अब जो बात होगी वो आमने सामने बैठकर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम ना रहे तो जो बाकी करीब के ममालिक हैं वो भी नहीं रहेंगे। उन्होंने मगरबी ममालिक से फौजी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया और कहा कि ये हमारी इमदाद करें। अगर यूक्रेन नहीं रहा तो आप तमाम जो मगरबी ममालिक हैं उनके लिए भी ख़तरा होगा। उन्होंने जो मजीद कहा कि एक खबर रसा एजेंसी है AFP के मुताबिक, उन्होंने मजीद कहा कि जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया और कहा कि आपके पास फ़ज़ाई दिफा की सलाहियत नहीं है तो हमें तैयारे दिए जाएँ। उन्होंने तैयारे देने का भी मुतालबा किया। और इसके बरक्स जो सदर प्यूटन है, प्यूटन ने कहा कि हम रूस पर हमला नहीं कर रहे और ना ही हमले करने का मंसूबा है। हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दें। सदर प्यूटन की जानिब से जो ज़ेलेंस्की हैं उन्हें मुखातब किया गया और कहा गया कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन रशिया की सलामती पर असरअंदाज हो रहा था, खतरे का ख़तरा बन रहा था, जिसके बाइस जो रशिया है, रशिया को ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने जो अपनी फ़ौज है वो यूक्रेन में दाखिल कर दी और यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो मगरबी ममालिक हैं, मगरबी ममालिक मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और जो वो तमाम लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो रशिया है, रशिया को जो सलामती है वो बरकरार है। प्यूटन ने मजीद कहा कि मगरब के तख्लीक करदा इस रूस मुखालफत को हम ख़त्म कर देंगे। रूस जौहरी हथियारों समेत मुख्तलिफ ख़तरात के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। नाज़रीन, ये अहम बयान जारी हुआ जो सदर प्यूटन की जानिब से दिया गया। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने बयान दिया, दूसरी जानिब सदर प्यूटन ये बयान दे रहे हैं। इनके बीच जो वजारत ख़ारजा है रशिया का, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो बयान सामने आया है, रूसी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से नाज़रीन कराम जो बयान जारी हुआ, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान जारी किया वो भी बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि उस बयान में उन्होंने जो भी आउटपुट था इस जंग का वो दिया और ये बात कही कि जो मॉस्को है वो इस लड़ाई का जो खात्मा है वो बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन के जो फौजी ढांचा है उसे हम ख़त्म करने की कोशिश
कोशिश करेंगे जो यूक्रेन की फौज, और उसने कहा कि ये जो ढांचा है इसे जो रशियन फौज है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेगी। जो रूसी वफ़द से मुज़ाकरात किए गए थे, हम जो दारुल हुकूमत कीव है उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही हमें दारुल हुकूमत कीव का जवाब मिलेगा हम अगला लाए हमल करेंगे। जो मगरब है, मगरब यूक्रेन की मुसलसल मिलिट्री मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने फौजियों को तरबियत दी है, वहां पर अड्डे बनाए, और जो भी मगरबी मदद की जा रही है उनके खिलाफ ये जंग करें। यूक्रेन रूस की सलामती के लिए खतरा बना, जिसकी वजह से हमने ये कार्रवाई की। जो फौज है, फौज के जरिए हमने हमला किया। नाज़रीन किराम, वजारत खारजा की जानिब से ये अहम बयान जो जारी हुआ, जिसपे ये बात हमने देखी कि जो रशिया है, रशिया मगरब की जो भी इंतहा पसंदी है, जो भी इंतहा पसंदाना रवैया है उसकी मजम्मत कर रहा है। और रशिया ये किसी सूरत नहीं चाहता कि जो अमेरिका है, जो नेटो फोर्स है, या जो भी मगरबी ममालिक हैं वो यूक्रेन की मदद करके रशिया के खिलाफ यूं जंग करें, रशिया के खिलाफ यूं कार्रवाई करें। नाज़रीन किराम, अमेरिका को जो रशिया की जानिब से जवाब मिला, अमेरिका भी यकीनन बौखला गया है। रशिया ने यह ऐलान किया कि जो हम रॉकेट इंजन मुहैया कर रहे थे, फराहम कर रहे थे अमेरिका को, हम उसे मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं। ये रॉकेट इंजन का ये जो मायदा है ये 1990 से शुरू हुआ था। इसमें अगर जेट इंजन की बात करें, रॉकेट इंजन की बात करें, तो वो अमेरिका को मुहैया कर रहा था रशिया। और ये जो इंजन बनाता है यकीनन इसकी मिसाल कोई नहीं है। और उन्होंने अमेरिका को मजीद कहा कि वो झाड़ू पर बैठ के उड़े। ये जो बयान जारी हुआ ये अहमियत के हामिल है कि उन्होंने जो अमेरिका को कहा कि अब वो झाड़ू पर बैठ के उड़ें, जो रशिया है वो जो इंजन वो मजीद मुहैया नहीं करेगा। जर्मनी के साथ भी इसका एक जो मायदा चल रहा था, खलाई स्टेशन के हवाले से वो मिलकर काम कर रहे थे। रशिया की जानिब से ये कहा गया कि जो जर्मन है आज से वो आज़ाद है, वो आज़ादाना तौर पर अकेले काम कर सकता है। यकीनन रशिया की जो इस खलाई स्टेशन के हवाले से जो मेहनत थी वो किसी से ढकी छुपी हुई तो नहीं थी, ये अहमियत की हामिल था। जो जर्मनी से उसने ये मायदा भी तोड़ दिया है। नाज़रीन किराम, 8 दिन के बाद जो रशिया की जानिब से अदादो शुमार जारी हुए, उन्होंने बताया कि हमने 1533 फौजी असासों से यूक्रेन को महरूम कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमने 54 जो कमांड पोस्टें थी वो तबाह कर ली हैं, 39 S-300 हमने तबाह कर ली हैं, 47 एयरक्राफ्ट हमने तबाह कर ली हैं, ज़मीन पर मौजूद 13 तैयारे हमने मार गिराए हैं, 484 टैंकों को मार लिया है, 73 लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तबाह कर लिया है, 217 बड़ी बंदूकें मार ली हैं, 226 फौजी गाड़ियों को तबाह कर लिया है, और मजीद जो डेवलपमेंट के 47 जो ड्रोन्स थे यूक्रेन के वो भी तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन किराम, 8 दिन के बाद जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, जो भी अपडेट सामने आई हैं, हमने अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। यकीनन ये जो जंग है ये मजीद अपने जोबन पर जा रही है। अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, बजाय तो वो जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो जो जंग है वो मजीद बढ़ेगी। और यकीनन जो 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स दुनिया में बन चुके हैं, इनके बीच लड़ाई होगी और जो तीसरी जंगे अजीम है उसकी इब्तिदा हो जाएगी। और ये बात वाज़े तौर पर कही गई जो रशिया है कि अगर तीसरी जंगे अजीम होती है तो ये न्यूक्लियर जंग होगी, न्यूक्लियर हथियारों का एक दूसरे पर इस्तेमाल होगा, जिससे यकीनन पूरी दुनिया मुतासर होगी। और अगर हम महंगाई की बात करें तो जो खाम तेल है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, मकई की कीमतों में भी इजाफा हो गया। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मजीद महंगाई की ज़द में आ गया है, मजीद महंगाई की ज़द में ये फंस चुका है, इस दलदल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वो तमाम सुपर ताकतें जो जिनके बलबूते पर पूरी दुनिया की माशियत चलती है वो भी इस महंगाई की दलदल में फंसते जा रही हैं। जो अपडेट्स जो डेवलपमेंट्स सामने आएंगी हम अपने नाज़रीन तक वो पहुंचाते रहेंगे। आप तमाम लोग कमेंट्स के जरिए फीडबैक से हमें